कि उस दिन जो चमचावा बुला के ले गया था, वो चमचावा कहाँ अपना माई के कुलिया में नुका गया है? उसको भी तो उस दिन बर्थडे में बुला के लेके आना चाहिए था। आप खेसारी लाल यादव का इज्जत खाइएगा तो हम खाने थोड़े देंगे, बांस से कड़वे करेंगे। अभी नया दूल्हा चालू होगा, वही ना कर रहे हैं। तो अब हम यही बोलते हैं कि भैया तनी बुद्धि खोलिए, आपको नीचे झुकाया जाता है। चलिए आप लोग का प्यार है, हम कोई अधिकार नहीं हमको बोलने का आप लोग के बीच क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, क्यों नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन पब्लिक तो भाई पब्लिक जानेगा ना। आप उनके बर्थडे में पहुंचे थे, जो भी विरोधी सब ट्रोल उसमें बदनाम हम हुए थे, हम बोले थे नहीं जाएंगे, फिर भी आप गए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, चले आप बड़े थे, आपको जो अच्छा लगा। फिर आपको आपके लिए हम लोग लड़ते हैं, और आपका जहाँ मार्केट से वैल्यू खत्म होगा तो हम लोग तो भाई विवाद करबे करेंगे चाहे जो हो जाए, क्या कि हम आपके लिए लड़ते हैं। आप उनके बर्थडे में गए थे, उनको आपके बर्थडे में आना चाहिए था, फेसबुक तक पोस्ट नहीं किया, काहे नहीं? ये चीज देखा जाए कहीं ना कहीं तो इस मुद्दा पे, इस बर्थडे के मुद्दा के लेकर खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं नीचे नजर आ रहे हैं। एकदम आ रहे हैं, एकदम 100% आ रहे हैं, अपना वैल्यू खुद खत्म कर रहे हैं। इसमें दोषी कौन है? दोषी चमचा लोग को ना मानेंगे, चमचा लोग को मानेंगे। मानिए भैया फोन करके बोले होंगे आने के लिए, नहीं आया हो पार्टी, चाहे नहीं गया हो, वो लोग का अपना तो पब्लिकली हो नहीं सकता है। लेकिन कहने का मतलब आपको भी तो अपना वेट होना चाहिए ना कि आपके बर्थडे में पहुंच 2 मिनट के लिए भी तो टाइम लेके आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और मेरे साथ है सौरभ ऐश्वर्या भैया। आज जानते हैं इनसे कि पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल यादव पहुंचे थे और खेसारी लाल यादव के बर्थडे में पवन सिंह क्यों नहीं पहुंचे। आइए इनसे जानते हैं पूरा माजरा क्या है, क्या कहानी है। सबसे पहले भोजपुरी खबर में स्वागत है भैया। जो भी हमको खबर भोजपुरी के माध्यम से देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल यादव बहुत पहले ही पहुंच चुके थे। कल जो था 15 मार्च को खेसारी लाल यादव का बर्थडे था, लेकिन वहां पे पवन सिंह नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा? क्या मतलब कोई अपने घमंड में चूर है या वैसे कोई मैटर है जो खेसारी लाल यादव के बर्थडे में पवन सिंह नहीं नजर आए? इसको घमंड में चूर होना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बताइए। जब एक बंदा आप कहते हैं, उसके टीम के कुकुर तब बोलता है कि बोलो खेसारी जो भी बात बोलता है खाली मतलब चाहता है कि विवाद हो विवाद हो विवाद हो। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी तक खेसारी लाल यादव को बुद्धि खुलना चाहिए। आप एक भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हैं, आपका एक लेवल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, आपके पास उनसे 2000 ज़्यादा काम होगा, क्या कि आप उनसे ज़्यादा गाना गाते हैं, तो ज़्यादा स्टूडियो में आप टाइम देते हैं, आप सबसे ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप टाइम निकाल के आप उनके बर्थडे में गए थे। उनको भी तो 2 मिनट टाइम निकाल के चलिए। अरे वो तो दूर का बात है, आप फेसबुक पे भी पोस्ट नहीं किए हैप्पी बर्थडे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हम देखे, फेसबुक पे भी तो पोस्ट करने का आपके इनके लिए पवन सिंह के पास टाइम नहीं था कि आपको एक बर्थडे फेसबुक पे 2 मिनट के लिए पोस्ट करे। आप पहुंच जाते हैं कहीं एकदम 2 मिनट में जहां बुलाए, तो ये अपने नाम अपने वैल्यू को कम कर रहे हैं। और खेसारी लाल यादव का फैंस का कहना है कि पवन सिंह के बर्थडे में खेसारी लाल यादव एक दिन पहले मुंबई पहुंच गए थे या उनके आवास पे पहुंच गए थे, लेकिन पहले से भी पवन सिंह को इनवाइट किया गया था। हाँ, लेकिन नहीं वही ना कर रहे हैं। तो अब हम यही बोलते हैं कि भैया तनी बुद्धि खोलिए, आपको नीचे झुकाया जाता है। चलिए आप लोग का प्यार है, हम कोई अधिकार नहीं हमको बोलने का आप लोग के बीच क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, क्यों नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन पब्लिक तो भाई पब्लिक जानेगा ना। आप उनके बर्थडे में पहुंचे थे, जो भी विरोधी सब ट्रोल उसमें बदनाम हम हुए थे, हम बोले थे नहीं जाएंगे, फिर भी आप गए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, चले आप बड़े थे, आपको जो अच्छा लगा। फिर आपको आपके लिए हम लोग लड़ते हैं, और आपका जहाँ मार्केट से वैल्यू खत्म होगा तो हम लोग तो भाई विवाद करबे करेंगे चाहे जो हो जाए, क्या कि हम आपके लिए लड़ते हैं। आप उनके बर्थडे में गए थे, उनको आपके बर्थडे में आना चाहिए था, फेसबुक तक पोस्ट नहीं किए। पवन सिंह के जो फैंस फॉलोअर है वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे हैं कि पवन भैया अपने पावर स्टार के दम पर खेसारी लाल यादव को अपने बर्थडे में बुला लिए थे, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच पाए। उनके फैंस का ये कहना है। एकदम सही बात है, नहीं गए, खुद को नीचे बढ़ते हैं। हम तो वो चुतिया सबसे बोलेंगे कि जो चुतिया सब भैया को लेके गया था, वो चुतिया सब काहे नहीं अब उनके बर्थडे में उनको भी तो बुलाना चाहिए था। तो खाली चुतियापंथी खाली खेसारी लाल यादव को नीचे गिराने के लिए सब चुतियापंथी करता है। आज देखिए दुख से पवन सिंह भी कुछ दिन उस दिन पोस्ट किए थे कि मैंने जितने लोगों के लिए कुछ क्या किए। आज उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बहुत ऐसा चमन चुतिया जो आगे पीछे घूम के इन लोग के बीच लड़वाया चाहिए किया, कल न कल कोई और चमन चुतिया लोग के कारण ही नहीं पहुंच पाए होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पवन सिंह के जो साथ रहने वाले उनके आदमी है, खेसारी लाल यादव के साथ रहने वाले आदमी है, ये लोग तो कहीं खेला नहीं खेलते हैं अपने में। अच्छा, मने मने ये दोनों आदमी के चमचा के मौसी के यहाँ बियाह बा तो पहुंच जाते हैं। आप फुआ यहाँ बरियाता हो तो लोग चल जाता, रिसेप्शन बा तो चल जाता, और साला भाई के बर्थडे बतावे के टाइम नहीं, सब चुतियापा नहीं है, पब्लिक को चुतिया बनाना तो और क्या है।
पवन सिंह को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि बड़े कलाकार अगर वो कहीं खेसारी लाल यादव से अपने आप को बड़े मानते हैं तो उनका आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? देखिए, बड़ा मानना या छोटा मानना कोई इशू नहीं करता है, पब्लिक भी जानता है कि कौन किसको बड़ा किसको छोटा मानता है। बात यहाँ ये है कि चलिए आप भोजपुरी के हैं, आज अमिताभ बच्चन का बर्थडे हो, तो अभिषेक बच्चन का बर्थडे हो, किसी का बर्थडे हो, सब पोस्ट करता है। आप एक पोस्ट किए, इंस्टाग्राम पे कर दिए, फेसबुक पे नहीं किए। आपके बर्थडे में अगला पहुंचा, आपकी खुशी के लिए आपके नहीं पहुंचा तो और विवाद होता, फिर भी उस विवाद को करने नहीं करना चाहता था, इसलिए आपके बर्थडे में पहुंचा। आपको 2 मिनट भी टाइम लेके आना चाहिए था। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था पवन सिंह के बर्थडे में कि खेसारी लाल यादव पहले गए तो पवन सिंह के माँ से गले मिलकर उनके बहुत सारा बात कहा, बहुत सारा बधाइयां दी, लेकिन ये बात को भी नहीं देखे पवन सिंह और नहीं आ पाए। हाँ, देखिए वही चीज देखिए, नहीं आना है उन लोग का, तो दोनों का व्यक्ति विशेष अपना क्या रिलेशन है वो लोग 2 आदमी जानता है, उसमें हम नहीं। लेकिन हम ही कहेंगे कि उस दिन जो चमचावा बुला के ले गया था, वो चमचावा कहाँ अपना माई के कुलिया में नुका गया है, उसको भी तो उस दिन बर्थडे में बुला के लेके आना चाहिए था। आप खेसारी लाल यादव का इज्जत खाइएगा तो हम खाने थोड़े देंगे, बांस से कड़वे करेंगे। अभी नया विवाद चालू होगा जिसको हम चालू करेंगे। खेसारी लाल यादव के जो सलाहकार हैं, जो यहाँ चलिए वहां चलिए, बहुत सारे उनमें लोग हैं, तो उनको भी तो यह चीज सोचना चाहिए कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। अरे दोनों टीम का दोनों जितना ना सब चुतिया दी चमचा दी ग्रेट है, दोनों कोनो नहीं है। दोनों के कहे ना कि मौसी का बरियात हो तो भैया आ जाइएगा, लेकिन भाई का बर्थडे था तो भैया को अपना फोटो खिंचवाने के लिए लोग के पास टाइम रहता है, वो फोन नहीं कर देते कि हाँ भैया का बर्थडे मन रहा है, चाहे कोई हो, उनके क्लोज चाहे इनके क्लोज, फोन तो एक फोन कर सकते थे ना। बिल्कुल। लेकिन ये सब पब्लिक के लिए चुतियापा बनाने के लिए जो आपके पीछे आपके लिए लड़ता है, उसका आप नाम खराब करवाइएगा, तो ऐसे थोड़े होगा। सिस्टम तो सिस्टम के सही चल, जो भोजपुरी का सिस्टम है सिस्टम में ही चलना होगा, सिस्टम के बाहर नहीं। ये चीज देखा जाए कहीं ना कहीं तो इस मुद्दा पे, इस बर्थडे के मुद्दा के लेकर खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं नीचे नजर आ रहे हैं। एकदम आ रहे हैं, एकदम 100% आ रहे हैं, अपना वैल्यू खुद खत्म कर रहे हैं। इसमें दोषी कौन है? दोषी चमचा लोग को ना मानेंगे, चमचा लोग को मानेंगे। मानिए भैया फोन करके बोले होंगे आने के लिए, नहीं आया हो पार्टी, चाहे नहीं गया हो, वो लोग का अपना तो पब्लिकली हो नहीं सकता है। लेकिन कहने का मतलब आपको भी तो अपना वेट होना चाहिए ना कि आपके बर्थडे में पवन सिंह 2 मिनट के लिए भी तो टाइम लेके आ सकते थे, 2 ही मिनट के लिए आते। कहीं ना कहीं पवन सिंह नीचे देख रहे हैं, एकदम अपना एटीट्यूड दिखाने के कारण बंदा नहीं पहुंचा। तो इस वीडियो को देखकर, चाहे इन चीजों से देखकर समझ जाना चाहिए कि आप भी खेसारी लाल को भी अपना वेट बनाकर रखना चाहिए। एकदम इनका वैल्यू बनाए, उनको तो हम तो एक बार नहीं 50 बार बोले हैं, जितना चुतिया हुआ है सब चुतिया सबको हटाइए, अच्छे लोगों को रहिए और अपने वैल्यू अपने नाम के क्रेज को समझिए। चलिए, आप भैया के तमाम बातों को सुना। चलिए भैया के अब निजी जीवन, कुछ इनके जो अभी जो इनका जो मूवी आ रहा है उस मूवी के बारे में चर्चा करते हैं, भैया से जानते हैं किनके साथ मूवी आ रहा है और कहाँ ये सब शूटिंग वूटिंग हुआ है, पूरा कब तक मूवी आएगा। भैया आपका एक मूवी आ रहा है नागराज 2 जी, तो ये किनके साथ आ रहा है? ये इसमें यश मिश्रा भैया हीरो है। और कौन कौन से कलाकार हैं उसमें? आपका क्या किरदार है उसमें? आपको अमित शुक्ला भैया हैं, सुबोध सेठ हैं, और 2 लड़की नई मतलब मार्केट की है, और मंगरू भैया हैं, ब्रजेश त्रिपाठी नहीं, ये क्या बोलते हैं, एक आदमी और है, उनका नाम मिस कर रहे हैं। अच्छा, इसका शूटिंग वूटिंग जो है वो हो चुका है, फाइनल कंप्लीट पूरा हो गया है? सब कब शूटिंग तक मूवी कंप्लीट आने हुआ का है, उम्मीद है? ये अभी होगा, उसका VFX का काम चल रहा है, अभी आएगा, इसी साल आएगा। अच्छा भैया, आपका एक कुछ दिन पहले गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बचपने से कांटा चला के सीखने, एल्बम का नाम कंफर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन वो गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं कि भैया खाली रंगदारी ही क्यों गाते हैं। तो भैया तो अब हम लहंगा चोली थोड़े गाएंगे, मर्द हैं तो मर्दे वाला ना गाना गाएंगे। देखिए सुन लीजिए आप तो लोग, अब हम अब लोग की तरह गाएं, ढोरी चाटना आता, चोली फाटो आता, वो नहीं होगा। हम भैया रंगदार का हैं तो कहना है कि रंगदार है तो रंगदारिये गा के कभी भी वायरल रहेंगे। एकदम और रंगदारी अभी भी गाएंगे। आया था कि जिला मोतिहारी पे भी एक गाना वायरल हुआ था आया बहुत था। तेजी से, आओ हाँ। बेटा कहो मिल मोतिहारी में। ये तमाम भैया का जो गाना है आजकल वायरल हो रहा है। तो भैया आज ये जो मूवी आपका शूट हुआ है ये कितने दिनों में पर्दा पे देखने को ये मिलेगा? बोले तो इस मतलब अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगाया है, वो अपने हिसाब से टाइमिंग देख के ना रिलीज करेगा। अच्छा, लेकिन ये 2024 में ही रिलीज होगा। भैया के साथ काम करके, यश मिश्रा के साथ काम करके कैसा लगा? अरे उनके जैसा तो इंसान धरती पे कोई नहीं है मेरे लिए, जो हैं सो हैं, उनके लिए जो भी बोले वो शब्द कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया भैया हमको। अगर पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। रंगदार हैं तो रंगदारिये गाएंगे, ढोरी चोली कहियो नहीं गाएंगे। जय हो, जय भोजपुरी।